देखिए, एक तरफ आर्थिक संकट से निपटने की तैयारी सरकार कर रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में इस वक्त सियासी जो भूचाल है वो देखने को मिल रहा है। मसला क्या है? लालू फैमिली की सुरक्षा का। लालू फैमिली की सुरक्षा में कटौती को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। सुरक्षा में कटौती के बाद लालू परिवार ने अपनी पूरी सिक्योरिटी को वापस कर दिया है। लालू यादव और राबड़ी देवी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई थी, जिसे हटाकर अब अलग सिक्योरिटी दी गई है। लालू यादव के पास अब बास्प के 2 से 8 हाउस गार्ड, 2 बॉडीगार्ड वर्दीधारी रहेंगे, साथ ही HQRT, पायलट और बुलेट प्रूफ कार दी गई है। तो राबड़ी देवी के पास इसी तरीके से 2 से 8 हाउस गार्ड, सादे लिबास में 3 महिला बॉडीगार्ड और 3 वर्दीधारी बॉडीगार्ड दिए गए हैं। इसके अलावा HQRT, पायलट और बुलेट प्रूफ कार भी दी गई है। वहीं तेजस्वी यादव से Y+ सिक्योरिटी की जगह 1 से 4 हाउस गार्ड, 6 बॉडीगार्ड, जिसमें से 3 सादे लिबास में रहेंगे, और 1 से 4 स्कॉट पार्टी दी गई है। जबकि तेज प्रताप यादव से सुरक्षा छीनकर उन्हें अब सिर्फ 1 बॉडीगार्ड दिया गया है। इससे लेकर ही लालू परिवार नाराज है। RJD हमलावर है और सरकार पर उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगा रही है। वहीं JDU भी लालू फैमिली से सवाल कर रही है। RJD और JDU दोनों का पक्ष आपको सुनवाते हैं। बार बार अपमानित करोगे, कैसी समीक्षा सुरक्षा की बताओ? लालू जी मास लीडर हैं देश के, इसको कोई नकारेगा क्या? 2 पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, विधान परिषद में भी, विधानसभा में भी। आप व्यापक कटौती करके आप बदले की राजनीति करना चाहते हो, घृणित कलुषित राजनीति को स्थापित करना चाहते हैं। ले जाइए, 16 एकड़ में है, सारे सुरक्षा को वापस कर दिया गया है, ले जाइए। लेकिन एक खरोच आई तो जनाक्रोश का सामना करना पड़ेगा। किन लोगों ने सुरक्षा वापस की है? सब लोगों ने वापस कर दिया। हम 2 नाम बताया ना, नेता प्रतिपक्ष ने कर दिया, 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कर दिया, और लोग कर देंगे। आप ले जाइए, बिहार की कानून व्यवस्था ऐसे भी गिरी हुई है, ध्वस्त है, लगा लीजिए सब सुरक्षा आपने। सुरक्षा, बंगला, संपत्ति, उम्र के चौथे पड़ाव पर मुझे लगता है ऐसा कि माया का अर्थ समझ में आ गया। तो हमारी उम्मीद है बंगला भी खाली कर दीजिए, जो संपत्ति मिली है नौकरी के नाम पर, अपने परिजनों को भी नहीं बख्शा है, उस संपत्ति को भी लौटा दीजिए। साथ ही साथ जो सुविधाएं हैं, बुलेट प्रूफ कार से लेकर के जो कैबिनेट मंत्री का समान दर्जा है, अगर वो सारी प्रदत्त सुविधाएं लौटाने की इच्छा है, वो भी लौटा सकते हैं। तो आज देखिए, पुलिसकर्मी जो हैं, जो सुरक्षा में तैनात किए गए हैं, वो आवास के अंदर नहीं जा पाए, बाहर खड़े रहे, क्योंकि उन्हें तो अपनी ड्यूटी करनी है। इसके साथ ही साथ RJD के जो कार्यकर्ता हैं, वो हाथों में लाठियां लेकर सुरक्षा व्यवस्था देखते हुए नजर आ रहे थे। वो गेट पर खड़े हुए थे और सुरक्षा दे रहे थे अपने नेता को। लेकिन जो बात RJD के नेता शक्ति यादव कह रहे थे विजय जी, की बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, क्या इसमें कोई बदले की भावना दिखती है? मैं इससे उलट जाता हूँ। आपको यदि याद हो, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, वो खुद प्रधानमंत्री थे, तब ये तय किया गया। मैं एक रेफरेंस के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर फैमिली और प्राइम मिनिस्टर को एक 10 साल का समय उन्होंने निर्धारित किया कि उस समय तक के लिए उनको सुरक्षा और सुविधाएं दी जाएंगी। ये खुद प्रधानमंत्री थे, उसके बाद ये हुआ और उसको उन्होंने भी माना। ठीक है, तो क्यों नहीं ऐसा एक नियम बना दिया जाए कि भाई मुख्यमंत्रियों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था रहे, मंत्रियों के लिए या उनके परिवार के लोगों के लिए भी वो व्यवस्था रहे, और उसको मानना चाहिए। ये जो बात है कि नहीं हम लौटा देंगे, नहीं लौटाएंगे, और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा रहे। यदि सुरक्षा में कमी होगी, बाद में देखा जाएगा, तो बदलना होगा तो बदल भी जाएगा। लेकिन ये जो हटाने का कहना कि नहीं हम हटा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको तकलीफ उसके ईगो से है, सुरक्षा से नहीं है। समझ रहे हैं? जो बात होती है कि सुरक्षा का एक ईगो होता है ना, क्योंकि एक पूरा लवाजमा वहाँ पर है, बड़ी गाड़ी है और बुलेट प्रूफ गाड़ी वगैरह तो वो उनको मिल ही रही है। और फिर भी मैं समझता हूँ कि यदि सरकार को लगेगा कि कोई ऐसी बात है, क्योंकि वो तो रिवाइज होती रहती है सुरक्षा का, मैंने देखा है कि ये परमानेंट नहीं होता है, ये हर 6-6 महीने में रिवाइज होती है और देश में भी होती रहती है। दिल्ली में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे नेताओं की कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ज़रूरत पड़ती है तो ज़्यादा भी हो जाती है। तो इस सब पर करना चाहिए और इसको ईगो इशू बनाने की बजाय या पॉलिटिकल लीडर्स का जो अपना एक ये सिंबल बनाना, पावर सिंबल के तौर पे इसको लेना। और लालू जी तो अपने आप को जनता का नेता मानते हैं, राबड़ी जी भी अपना जनता नेता मानते हैं। वैसे तो आजकल वो निकलते नहीं है बाहर, निकले तो फिर कौन जनता, कोई उनको उनके खिलाफ मुझे तो कोई नहीं लग रहा कि माहौल है देश में। सिंगापुर गए हुए अभी तो सिंगापुर नहीं मतलब वैसे कह रहा हूँ कि सिंगापुर तो वो बहुत गुलाब बेटी के साथ इलाज वो है, लेकिन ये इसको
एक सिंबल के तौर पे, पावर सिंबल के तौर पे देखते हैं, वो बड़ी परेशानी दिक्कत वही, स्टेटस सिंबल बन गया। स्टेटस सिंबल जिसे आप कहते अभी हैं। जिस तरीके से शक्ति यादव बोल रहे थे, उनके बोलने का तरीका, उनकी हनक, उनका ईगो साफ तौर पर झलक रहा था ना। स्टेटस सिंबल की बात है। हाँ, देखिए एक लाइन की बात है, गंभीरता से देश को इस बात का दबाव बनाना चाहिए कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, इनकी कितनी सुरक्षा जरूरी है, नंबर वही एक, कह रहा हूं। और वो सुरक्षा पूर्ण होने के बाद कितनी जरूरी रह जाती है, नंबर दो। और ये तो पक्के तौर पर होना चाहिए कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को आवास नहीं दिया जाना चाहिए, इसको इसमें खत्म कीजिए। उत्तर प्रदेश के क्योंकि हाईकोर्ट का जो रेफरेंस हाँ, है ना, जो उसको रेफरेंस भी दिया याद हुआ। रखना चाहिए। आवास के साथ ही सिक्योरिटी, बंगला, फिर कितने सिपाही, और जरा उनका सोचिए, जो इंस्पेक्टर, डीसीपी, एसीपी, सिपाही, वो खड़ा हो जाता है, और इनके यहाँ आने वाला जो, जिसको कहें कि किसी लायक जो नहीं है, वो भी जो आता है वो अकड़ के साथ एकदम वो उस जो अपनी ड्यूटी कर रहा है उस पुलिस के अधिकारी से बातचीत करता है। बिल्कुल ये तय करके सबकी सुरक्षा समाप्त की जानी चाहिए। किसी को थ्रेट है तो उसको सुरक्षा दीजिए, और अगर इतना थ्रेट वाला काम कर रहे हो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के तौर पर, तो आप लोकतंत्र में जिम्मेदारी होते हैं, उनकी सुरक्षा तो होनी ही चाहिए अच्छे से। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हो कि आपके सुरक्षा को खतरा है, तो भाई फिर अपना इंतजाम खुद करो। इसका मतलब कुछ गलत काम कर रहे हो जितना खतरा रहता है। ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। कहते हैं कि रिव्यू होगा तो उसमें उनकी सुरक्षा बढ़ है ही नहीं, सिक्योरिटी का नहीं है ना, ये मुझे लगता है स्टेटस सिंबल का नहीं, मैं मसला है। इसीलिए कहूं, स्टेटस सिंबल क्यों होना चाहिए? हाँ, तो वही क्या कह रहा उस हूं। पुलिस वाले का, उस सामान्य व्यक्ति का कोई स्टेटस नहीं है? ये देखिए ना, आज पुलिस उसका वाले कोई बाहर अधिकार खड़े नहीं। हैं। आज उस तरह से खड़े हुए हैं वो लोग। और इसमें बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि ये देश में लोगों को लगातार इस पर टिप्पणी करनी चाहिए। ये जो नेताओं के साथ काफिला चलता है, जैसे मैंने एक दिन कहा था कि अभी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से पीएम ने कहा, फिर कई लोग करते दिख रहे हैं, अरे भाई परमानेंट करो ना। क्यों 2 गाड़ी से ज्यादा का काफिला किसी मंत्री का होना चाहिए? जब 2 गाड़ी से चल सकते हैं तो फिर उसी में किसी भी मंत्री के साथ तीसरी गाड़ी होनी क्यों चाहिए, पहले ये बताइए। मंत्री जिस गाड़ी में है वो रहेंगे, उनका सचिव हो एक गाड़ी और रहेगी, पुलिस वाली रहेगी। जब सड़क से निकलेंगे तो अच्छा लगता है ना, काफिला निकल रहा है, यही यही तो आदत है अच्छा, नेताओं यही की। अच्छा लगने की प्रवृत्ति वही तो है, वही इस वही देश आदत में। है। और जो कई बार हम लोग कहते हैं कि जनता कैसे नाराज होती है, वो इसी तो से जनता नाराज होती है। नाराज इन्हीं सब वजहों से होती है। और हर्षी, उसको जब दिखता है तो बुरा लगता है। मोदी जी ने लाल बत्ती कल्चर इसलिए खत्म किया कि लाल बत्ती का जो गर्व था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ना कि भाई लाल बत्ती का जो कल्चर है वो खत्म करो। देखिए, लेकिन समीर जी आपने याद दिलाया तो मैं कहूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत से ऐसे लाल फीताशाही वाले जो कल्चर्स थे वो खत्म किए, लेकिन खुद को उनको रिव्यू करना चाहिए। लाल बत्ती खत्म कर दी और 20 गाड़ी का काफिला दौड़ रहा है तो लाल बत्ती ही तो हो गई बिल्कुल, हाँ, बत्ती हटी भाई, लाल बत्ती हट गई। लेकिन काफिला मंत्री तो जी का है। 20 गाड़ी का काफिला, आप सत्ताधारी पार्टी, और सत्ताधारी छोड़िए, कोई भी नेता वो 10 गाड़ी लेके चल रहा है, कहते हैं एक तरह की नंबर प्लेट लगाएंगे और एक साथ दौड़ाएंगे। तो ये मतलब लालू राबड़ी जी के बहाने हम लोग दरअसल इस देश के वो जो राजा वाली जो भूमिका हो जाती है कि हम तो राजा हैं, हमें जनता ने चुन लिया या नहीं भी चुना तो हम राजा हैं, उस प्रवृत्ति से कैसे निकाला जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी तो तभी आएगी असली। गाड़ी की लाल बत्ती गई, सड़क की लाल बत्ती भी नहीं रहती है उनके लिए। हाँ, नहीं रहती है। थर्ड परसेप्शन से तय होनी चाहिए, ऐसा लगता चाहे है आप कि उनकी रूलिंग में है लेट या होने में। अपोजिशन में है। दूसरी बात है, शक्ति यादव जो कह रहे थे, उन्होंने एक तरह से जिम्मेदारी किस पे धमकी दी कि जन आक्रोश को आप जेले खरोच भी आ गए। भाई आपको सिक्योरिटी दी गई है, वो कम है मान लिया आपके हिसाब से, लेकिन आप उसको लेने से इनकार कर रहे हैं। उस सिचुएशन में अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी तो आपकी होगी कि आप थ्रेट परसेप्शन के मद्देनजर जो आपको सिक्योरिटी दी जा रही है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं।